यूपी में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला बना दो दलों के लिए गले की फांस। क्या होगा निर्णय? नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। एक दिन बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा दाखिल हो रही है उत्तर प्रदेश में, चंदौली से बनारस, प्रयागराज, फिर रायबरेली, अमेठी, फिर बुंदेलखंड होते हुए मध्य प्रदेश। पर कहानी कुछ यूं है कि एक और तो यात्रा दाखिल उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अधूरा का अधूरा है, बल्कि दोनों ही दलों के लिए गले की एक ऐसी फांस की तरह है जो बार बार चुभ रही है, लेकिन निकलने का नाम नहीं ले रही है। गले की फांस इसलिए क्योंकि शुरुआत अखिलेश करते हैं 11 सीट के साथ, कांग्रेस उसको डिनाई करती है, फिर होती है बात, अखिलेश ऑफर करते हैं 14 सीटें, कांग्रेस मांगती है 18 से 20, और अभी भी कोई नतीजा निकलता नहीं दिखता। हालांकि दोनों ही दल ये लगातार बता रहे हैं कि उनके आला कमान यानी उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो संपर्क साधे हुए हैं, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी अगर 18-20 सीट देने का भी मन बना रही है, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, तो वो जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की प्राथमिकता वाली सीटें हैं ही नहीं। जो कांग्रेस को जो बात समझ नहीं आ रही है, जो कांग्रेस जो सीटें चाहती है, वहाँ कुछ सीट्स में 16 जो कैंडिडेट सपा ने उतारे थे, उनमें कुछ सीट्स आती हैं, फिर चाहे वो फतेहपुर सीकरी हो, लखीमपुर हो, तो ये वो सीट्स हैं। हालांकि कांग्रेस कानपुर से भी लड़ना चाहती है, लेकिन कानपुर में फिलहाल समाजवादी पार्टी ने उसको वैकेंट रखा है, तो माना ये जा रहा है कि कानपुर जालौन जैसी जो सीट्स कांग्रेस चाह रही है वो उनको मिल जाएगी। गतिरोध इन सीट्स को लेकर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी सीट्स को लेकर है जिसमें समाजवादी पार्टी ने या तो कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, या फिर आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित करने वाली है। कयासबाजी इस बात की थी और दोनों ही दलों के सूत्र ये बता रहे थे कि 16 तारीख से पहले सीट शेयरिंग डन हो जाएगी, लेकिन ऐसा कहाँ पेच फंसा जिस चक्कर में यात्रा तो एकदम कगार पर खड़ी है, लेकिन सीट शेयरिंग तय नहीं है। अब देखना ये होगा कि रायबरेली में वो मंच जब स्थापित होगा जहां प्रियंका, राहुल और अखिलेश एक साथ एक खेमे में नजर आएंगे, क्या तब तक भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डन नहीं होता? लेकिन अगर नहीं होता है तो ज़रूर बीजेपी के लिए बोलने को बहुत कुछ होगा। राज्यसभा में जो हुआ है उससे कोई अछूता नहीं है। संजय सेठ ने एक तरफ नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, तो वहीं राजनीति जो है वो चरमरा गई है। 3 कैंडिडेट्स अब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा कैसे जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। और ऐसे में जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे दें और पल्लवी पटेल किसी और को नहीं बल्कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को ही घेरने लगे, तो चिंता का सबब तो बनेगा। और ऐसे में कौन डोमिनेट करेगा? कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग के मामले में डोमिनेट करेगी। जो पटकथा अखिलेश लिखने की शुरुआत कर रहे थे, मध्य प्रदेश की लड़ाई और कांग्रेस को राज्य में मिली हार के बाद, अब शायद वो पटकथा कुछ हद तक कांग्रेस के हाथ में भी आई है, क्योंकि यहाँ राज्य के स्तर पर नुकसान किसको दिख रहा है? अखिलेश को दिख रहा है। फिर चाहे वो पल्लवी पटेल के नाम पर हो, चाहे जयंत के जाने के नाम पर हो, और चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे, राष्ट्रीय अपने पद के इस्तीफे के साथ हो। अब देखना ये है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सपा 18 सीट लगभग कांग्रेस को दे सकती है, पर कांग्रेस का जो यूपी खेमा है वो कम से कम 20 सीटें चाहता है, जिसमें कुछ सीट्स ऐसी भी हैं जो समाजवादी पार्टी जहां पर कैंडिडेट उतार चुकी है, या जहां पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारना चाहती है। अब इन सारे मसलों के बीच में जब पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य और जयंत चौधरी के जाने का तड़का लगता है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण, जो कभी शायद सोचा ना गया हो, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री के बेटे भी बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। तो ज़रूर दोनों दलों के लिए ये समय नाजुक है। अब देखना ये है, क्या दोनों ही दल बीजेपी को अपना बड़ा दुश्मन मान मुट्ठी एक करेंगे, या सीट शेयरिंग का गतिरोध और गहराएगा और रायबरेली में मंच शेयर करने से पहले खाइयाँ और बढ़ती जाएंगी? ये वक्त बताएगा। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ चुनाव आज तक।